अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पापा जी का तो पूरा कमरा देख लिया, पर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। संदूक, इसमें क्या है? देखती हूँ। एक बार नाहर भैया से समर का हालचाल पूछ लेती हूँ। ये पापा के कमरे से आवाज कैसे आ रही थी? देखती हूँ। भाभी आप? हाँ अम्मी दीदी, वो मैं पानी रखने आई थी तो गलती से ये किताब मुझसे गिर गई थी, तो मैं बस वही उठा कर रख रही थी। ओह ठीक है। ऊपर तो सिर्फ पुरानी किताबें और पुराने एल्बम्स रखे हुए हैं, तो फिर वो डायरी कहाँ है? रूही की वजह से ये बात सोनी को पता चल गई, पर रूही को ये बात बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए, पर वो बहुत तेज है, ऐसे ही चुप नहीं बैठेगी। अगर कहीं कुछ ढूंढते ढांढते मेरे कमरे में उसे ये राज दिख गया, दीदी मुझे इसे ऐसे ठिकाना लगाना होगा कि वो इस तक कभी पहुंच नहीं पाए। मैंने आपको इसलिए यहाँ बुलाया है क्योंकि मुझे मेरी पोती जूही वापस चाहिए। आप प्लीज मेरी जूही की आत्मा को छोड़ दीजिए, प्लीज। आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे मेरी पोती दे दीजिए, प्लीज। अपनी पोती को बचाने के लिए बहुत भारी कीमत देनी पड़ेगी तुम्हें। तो मैं दूंगी, आप जो कहेंगे मैं वो सब करूंगी। आप बस मुझे ये बताइए कि आपको मेरी जूही के बदले में क्या चाहिए। मुझे सिर्फ मेरा नाहर चाहिए। मुझे मेरा बेटा दे दो, मैं तुम्हारी पोती लौटा दूंगी। उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रखी है। वो चाहते हैं कि मैं जूही की जान के बदले नाहर जी की जान उन्हें सौंप दूं। चुप क्यों हो? क्या सोच रही हो? अपनी जूही को बचाने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगी। मैंने अपना बेटा खोया है। बेटा खोने का दर्द क्या होता है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अब उसकी निशानी नहीं खो सकती मैं। अब जूही को नहीं खो सकती। और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगी। मैं आपको आपका नाहर ला कर दूंगी।
दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी दादी कमरे में नहीं है। जब तक दादी कमरे में नहीं है तब तक मैं उनके कमरे की छानबीन कर लेती हूँ। क्या पता वो डायरी मिल जाए। कहाँ छुपाऊं इसे? यहाँ तो रूही हमेशा आती रहती है। अभी कुछ दिन पहले ही तो यहाँ पीछे सफाई हुई है। अब कुछ दिनों तक वो यहाँ नहीं आएगी। मैं इसे अभी यहीं पीछे छुपा देती हूँ। फिर कोई अच्छी सी जगह देकर इसे सुरक्षित छुपा दूंगी वहां पर। सब जगह देख लिया, लेकिन वो डायरी कहीं भी नहीं है। आखिर वो डायरी है कहाँ? काटू जी प्लीज मेरी मदद कीजिए। आप ही मुझे कोई संकेत दीजिए। मेरे पास समय बहुत कम है और नाहर जी और मेरी बहन जूही की जिंदगी का सवाल है। डायरी कहीं भी नहीं मिल रही। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। ये दादी की आवाज। बचाओ बचाओ ये थी आग कैसे लग गई? दादी क्या कैसे लग गई? दादी क्या हुआ? दादी क्या हुआ? आप जली तो नहीं ना? लगता है कमर में मोच आ गई, दर्द हो रहा है। तुम जाओ जाके मेरे लिए बाम लेकर आओ। हाँ दादी। कहाँ छुपाओ इसे? बाबा जी, मैंने नाहर जी की माँ की आत्मा से वादा तो कर दिया है कि मैं नाहर जी को उनके सामने लेकर के आऊंगी, लेकिन मैं उनको उनके माँ की आत्मा के सामने लाऊं कैसे और कैसे बचाऊं अपनी पोती को? कोई रास्ता तो बताइए। नाहर को उस आत्मा के सामने लाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो आत्मा नाहर को ले जाना तो दूर, उसे छू भी नहीं सकती। ऐसा क्यों बाबा जी? क्योंकि नाहर की पत्नी ने उसके हाथ पर कोई रक्षा कवच बांधा है। सबसे पहले वो रक्षा कवच उससे दूर करना होगा। दादी दादी ये लीजिए बाम। दादी लाइए, मैं आपको लगा देती हूँ। नहीं,
मैं लगा लूंगी। तुम जा। दादी इतनी जल्दबाजी में क्यों चली गई? पिंकू जी, एक बार जूही दीदी को देख आते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि जो दीदी हम सबके साथ हंसी मजाक करती थी, मस्ती खेलती थी, आज वो हमारे बीच में नहीं है। और डॉक्टर ने कहा है कि ना कभी आएंगी। पिंकू जी, ये समर जीजू के लिए मैंने टिफिन भी पैक किया है। पता नहीं जूही दीदी को इस हालत में देखकर उन पर क्या ही बीत रही होगी। पलक, तुमने अच्छा किया। चलो अब चलते हैं। चलिए। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? दादी, वो हम जूही को देखने जा रहे थे। साथ में समझे जो के लिए खाना बनाया तो वो भी लेके जा रहे हैं। तो तुम दोनों को वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। समर के लिए खाना लेकर के जाने की क्या जरूरत है? समर को उसके घर वाले खिला देंगे कुछ भी, और अब तक तो कुछ खा ही लिया होगा उसने। और वैसे भी हॉस्पिटल में एक साथ बहुत लोगों को रुकने भी तो नहीं देते। दादी जी, मैं ये सिंदूर लाई थी जूही दीदी के लिए मंदिर से। मैं ये उनको लगा के ना खाटू जी से प्रार्थना करूंगी, शायद वो कोई चमत्कार ही कर दे। अरे मेरी जूही को चमत्कार की जरूरत नहीं है किसी सिंदूर की, बल्कि उसे तो तुम दोनों घर पर ही रहो, अपने माँ का ख्याल रखो। ये भी तो जरूरी है। मैं खाना लेकर जाऊंगी समर दामाद जी के लिए। लाओ मुझे दो। सिंदूर भी ले जाऊंगी जूही के लिए। मुझे सिर्फ मेरा नाहर चाहिए। मुझे मेरा बेटा दे दो, मैं तुम्हारी पोती लौटा दूंगी। मैं जो कुछ भी करने जा रही हूँ अपनी पोती के लिए करने जा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना खाटू श्याम जी। अभी फिलहाल ये डायरी यहीं छुपा देती, उसके बाद कोई अच्छी जगह देखकर यहाँ से निकालकर वहां छुपा दूंगी। आज वैसे भी बाल बाल बची है ये रही रूही के हाथ आने से। नंदिनी की मौत का कारण सिर्फ मैं, रतन और सोनी जानते हैं, और हम तीनों के अलावा मैं ये राज किसी और को जानने नहीं दूंगी। तो ये डायरी मुन्नी ने नहीं बल्कि दादी ने छुपाई थी। उस वक्त मैंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि अगर मैं कुछ कहती तो दादी बात डालकर इस डायरी को किसी खुफिया जगह पर छुपा देती। पर अब
अभी डायरी मेरे पास है। इसकी मदद से मैं नहार जी के माँ के मौत के कारण का पता लगा पाऊंगी। सुबह से शाम हो गई, लेकिन रूही जूही को एक बार भी हॉस्पिटल देखने नहीं आई। वो जता नहीं रही है, लेकिन उसका दुख हम लोगों से कहीं ज्यादा है। मुझे रूही से बात करनी होगी। समर? हाँ समर, बोल। नाहर दामाद जी। दादी, क्या हुआ दादी? नाहर दामाद जी, अब जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। समर दामाद जी मुसीबत में है। मुसीबत में? क्या हुआ समर को? हेलो दादी, समर को क्या हुआ? समर को क्या हो सकता है? मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। माफ कीजिएगा दामाद जी, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। इसमें तो सिर्फ डेली की नॉर्मल बातें ही लिखी हैं और उनसे साफ पता चल रहा है कि नाहर जी की माँ उनसे कितना प्यार करती थी, पर उनकी मौत कैसे हुई ये कैसे पता करूं मैं? आखिर उनकी मौत का राज क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस पन्ने के बाद तो आगे कुछ भी नहीं लिखा है। ये कब की डेट है? ये तारीख तो उसी दिन की है जिस दिन नाहर जी की माँ का देहांत हुआ था। शायद इस पन्ने से मुझे नाहर जी की माँ की मौत के राज के बारे में कुछ पता चल पाए। आज पहली बार नाहर ने मुझे माँ कहा और गले लगा लिया। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूं। नाहर का खिलखिलाता चेहरा मेरी पूरी दुनिया है। ऐसा लग रहा है जैसे इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मैं नाहर की मां बनने के लिए ही आई हूं। मेरी जिंदगी सिर्फ मेरा नाहर ही। आगे के पन्ने में तो शब्द अच्छे से दिख नहीं रहे। ऐसा लग रहा है जैसे हाजी ने इस पन्ने को रोते रोते लिखा। क्या आंसू से कुछ शब्द मिट गए? फिर भी कोशिश करती हूँ, क्या पता कुछ पता चल जाए। माँ जी ने आज मुझे क्या क्या नहीं सुनाया, लेकिन रतन जी ने एक शब्द नहीं कहा।
घुट रहा है मेरा इस घर में, जी तो कर रहा है जैसे जान दे दो, लेकिन सिर्फ अपने नहार की वजह से मैं ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी। रतन जी मुझसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन अपनी माँ के सामने कभी कुछ भी नहीं बोल पाते। इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं नहार को लेकर इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी, चली जाऊंगी, चली जाऊंगी। मतलब आज मेरा और नहार का इस घर में आखिरी दिन है। नहार जी की माँ कहना क्या चाह रही थी? उनका और नहार जी का इस घर में आखिरी दिन है, मतलब इसके बाद तो इस डायरी में कुछ लिखा ही नहीं है, और इसके हिसाब से नहार जी की माँ उस दिन ये घर छोड़कर जाने वाली थी। फिर दादी जी और पापा जी ने ऐसा क्यों कहा कि वो बीमार थी? ये गुत्थी तो सुलझने की जगह और उलझती जा रही है। लेकिन राज चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, राज का पता तो मैं लगा कर रहूंगी। मुझे माफ कीजिएगा नाहर जी, लेकिन मेरी जूही की जान से बढ़कर कुछ नहीं। बस अब मेरा इंतजार पूरा हुआ बेटा। कुछ ही देर में हम मेरी दुनिया में साथ होंगे।